हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइंस्टाइन माइंड। मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हम लोग बहुत तरीके अपना चुके हैं अंग्रेजी बोलना और अंग्रेजी लिखना, लेकिन हमसे अंग्रेजी आज भी ना बोली जा सकी है और ना ही उसको सही तरीके से लिखा जा सका है। तो इसी बात को मैं ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ एक तरीका निकाला हुआ है कि जिससे कि मैं अंग्रेजी को लिखना, अंग्रेजी को बोलना बहुत ही आसान बनाने का प्रयास करूँगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आसान तरीके से आपको अंग्रेजी बोलना और लिखना सिखाऊँ। तो मेरे इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है कि मैं आप लोगों को अंग्रेजी बोलना और लिखना सिखाऊं, जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और हमारे फ्रेंड्स जो हैं इस समस्या से हमेशा जूझते रहते हैं कि उन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन फिर भी आज तक ना तो सही तरीके से अंग्रेजी वो बोल पा रहे हैं और ना ही सही तरीके से लिख पा रहे हैं। कहीं ग्रामेटिकली उसकी प्रॉब्लम आ रही है, लिखने में उनको दिक्कत आ रही है, बोलने में दिक्कत आ रही है। तो इसी चीज़ को देखते हुए हम क्या एक वीडियो बना रहे हैं, इसको थोड़ा आज इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। उसमें मैं किस तरीके से आप लोगों को आने वाली वीडियोस में किस तरीके से आपको अंग्रेजी बोलना और लिखना सिखाऊंगा, उस पर चलो बात करते हैं। देखिए, ग्रामेटिकली अगर हम पढ़ेंगे तो अंग्रेजी ना तो हम बोल पाएंगे, हो सकता है हम उसको लिखना थोड़ा बहुत उससे सीख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कहाँ तक ग्रामर का बहुत बड़ा एरिया है, उसको बहुत समय लगता है उसको कवर करने में, और फिर भी वो पूरा नहीं कवर कर पाते हम लोग, फिर दिक्कत आती है। तो इन्हीं चीज़ों को आसान बनाने के लिए मैंने क्या किया है कि कुछ सिंटैक्स हम कह सकते हैं, हम टूल्स के मदद से हम हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसी को अपने रोज़ डेली टू डेली कन्वर्सेशन करके उसको एक हैबिट्स में ला सकते हैं। अंग्रेजी बोलना बहुत ही आसान से आप लोग सीख सकते हैं, अंग्रेजी बोलने में दिक्कत नहीं आएगी। मैं कुछ ऐसे टूल्स आप लोगों को बताने वाला हूँ। और एक बात ध्यान से देखिए, नोट पॉइंट में लिखा है कि यदि अंग्रेजी सीखना है तो जो मैं टूल्स पढ़ाने वाला हूँ उन्हें आपको ध्यान से पढ़ना है। देखिए, कोई चीज़ अगर ध्यान से और पूर्ण लगन से की जाए तो वो होती है, एक दिन उसमें सफलता मिलती है। अगर कोई चीज़ है उसको ध्यान से नहीं करेंगे तो उसमें सफलता तो बहुत ही मुश्किल है मिलना। तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है, बुरा मत मानिएगा, नहीं तो तेरा कुछ नहीं होने वाला काली, अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे। चलिए देखिए, कुछ एसेंशियल सिंटैक्स कहें या टूल्स कहें। देखिए, ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि इज, एम, आर, वाज, वर, इट, वी और हैज़, हैव, हैड, लीड्स। इन टूल्स को आपने इज, एम, आर को बहुत ही कई बार पढ़ा होगा, इसके सेंटेंस भी आप बना लेते होंगे। चलिए, कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिनको हमें बनाने में बहुत दिक्कत आती है और हम लोग कभी ध्यान लगाते रहते हैं कि यार इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे बनाऊँ, कैसे। तो उन्हीं चीज़ों को मैंने ध्यान में रखते हुए देखिए कुछ ऐसे सेंटेंस निकाले हुए हैं जिनको हम यूज़ करके बहुत ही आसान तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल भी सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, इज, एम, आर तो हम जानते ही कहाँ पे होता है, जब वाक्य अंत में है ताती थे, ये तो आप लोग पहचान तो पता ही, आप सभी को पता है। मेरे को जहाँ तक लगता है तो सारे लोग, हम लोग 6th क्लास से लेकर 12th तक की सारे टूल्स इनकी पहचान तो पता ही हो जाती है। कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें होती हैं जिनको हम अभी तक नहीं में पता होती हैं और बहुत सारे लोगों को पता भी होती हैं, ऐसी बात नहीं। चलिए, टाइम ना बर्बाद करके आगे बढ़ते हैं। देखिए, इट का प्रयोग किस जगह पे होता है, सॉरी, बिगिंस टू का प्रयोग कहाँ होता है, बिगिंस टू का प्रयोग किस जगह होता है, किसके लिए करते हैं, इसकी क्या पहचान रहती है, किन वाक्यों में क्या क्या आता है और उसके लिए हम किन टूल्स का उपयोग करेंगे। इसके लिए मैं जो आगे भी लेक्चर बनाऊंगा उसमें ब्रीफली आप लोगों को सिखाऊंगा, सिखाऊंगा कि किस जगह पे बिगिन टू का प्रयोग होगा, किस जगह पे हैज़, हैव का प्रयोग होगा, किस जगह पे हैड का प्रयोग होगा, किस जगह पे लीड्स टू का प्रयोग होगा, किस जगह पर
विल का प्रयोग होगा, किस जगह पे अबाउट टू का प्रयोग होगा। टोटल मैंने 100 टूल्स लिए हुए हैं, टोटल्स मैंने 100 टूल्स कहें या सिंटैक्स लिए हुए हैं। इन्हीं 100 को आपको पढ़ना है और इन्हीं 100 से आप अच्छी अंग्रेजी बोल पाएंगे और अच्छे से लिख पाएंगे। हाँ, नथिंग बट का किस जगह पे प्रयोग होता है, किसके लिए करते हैं, कब करते हैं। विल हैव टू का प्रयोग कहाँ होता है, कीप ऑन का प्रयोग कहाँ होता है, गो ऑन का प्रयोग किस जगह पे होता है, कैप्ट ऑन का, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, मे, माइट, यूज टू, वुड, हैज़ टू, हैव टू। ये सिंटैक्स हैं, इनको हम आगे पढ़ेंगे। विल डू, मे हैव टू, मे हैड टू, लीस्ट, डू, डज, डेयर, एक्स्टोमेट, टू। कर्सिव वर्ड्स होती हैं उनको पढ़ेंगे। नोट टू स्पीक ऑफ इवेंट पढ़ेंगे। लेट अलोन इवेंट पढ़ेंगे, किस जगह पे इसका प्रयोग करते हैं, कैसे सेंटेंस में किया जाता है प्रयोग। नाउन और नाउन का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, कैसे सेंटेंस आएंगे उसमें, किस जगह पे करना है, कैसे किया जाएगा, वो पढ़ाएंगे आपको। इवन इफ़ का प्रयोग बताएंगे किस जगह करना होता है। व्हील, वेयर एज का प्रयोग, एज मैनी मच एज का प्रयोग, कंटिन्यू टू का प्रयोग, लुक लाइक का प्रयोग, इज़ टू, एम टू, आर टू का प्रयोग, वाज टू, वर टू का प्रयोग, कैन हैज़ टू, कैन हैव टू का प्रयोग, कुड हैव टू का प्रयोग बताऊंगा पढ़ाने वाला। मे बी का प्रयोग आपको बताऊंगा। वुड दैट इफ़ ओनली, कम दैट में, आई वुड रेदर डाई का प्रयोग बताऊंगा। जस्ट एज, इन द सेम वे का प्रयोग बताऊंगा। लेट बी का, कैन नॉट चूज दैट, हैड बिगिन टू, लॉगिंग फॉर, इन व्यू ऑफ का प्रयोग किस जगह पढ़ा बताऊंगा होता है। नो लॉन्गर का प्रयोग बताऊंगा। एज हैव, ओनली देन, सपोजिंग, सपोज, हैज़ बीन, हैव बीन प्लस किस इसमें एबल टू, हैज़ हैव बीन के साथ में एबल टू किस जगह पे प्रयोग करेंगे, कब करेंगे, कौन सा वर्ड आएगा तब हम लोगों को एबल टू का प्रयोग करना होता है ये बताऊंगा मैं आपको। हैड, बेटर, वुड हैव, रेदर का प्रयोग बताऊंगा। रेदर, फेयरली का प्रयोग, स्टिल एट, आफ्टर ऑल, विद अ व्यू टू, इसको बताऊंगा किस जगह प्रयोग करेंगे। नॉन वट का प्रयोग बताऊंगा। प्रोवाइड दैट, रेदर दैन, द मोर, हार्डली व्हेन, स्कैर्सली व्हेन, बीइंग, रिसेंटली, मे बी अलाउड टू, माइंड, should have been, the same, whether or all, everything, whether or not, so that, in order that, unless, besides, used to, be। ये सारे टूल्स हैं, इनका किस जगह पे हम प्रयोग करेंगे, कब करना है, इसको ब्रीफली मैं आगे जो लेक्चर बनाऊंगा उन्हीं में आपको ब्रीफली समझाऊंगा कि इसकी क्या पहचान रहेगी। पहचान कैसे पहचानेंगे कि हमें शुड हैव बीन का प्रयोग करना है, कि द सेम का प्रयोग करना है, वेदर और का प्रयोग करना है, मैं ब्रीफली आप लोगों को बताऊंगा। इस वीडियो में आपको मैं प्रॉपर पूरी नॉलेज, अभी पूरी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आगे जो लेक्चर बनाने वाला हूँ उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराऊँगा विद आइडेंटिफिकेशन के साथ में, विद फार्मूलाज के साथ में। सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ग्रामेटिकली तो आपको ग्रामर नहीं पढ़ाऊँगा, मैं ऐसे फार्मूले के साथ में आपको पढ़ाऊँगा जिसमें आपको परेशानी नहीं, बस आपको उसकी मीनिंग आनी चाहिए, बस रखते चले जाओ। ये फार्मूला होगा, उसी में उसकी जगह पे सारी मीनिंग्स आपको लिखनी होती हैं और कुछ लिख लेना, आपका कंप्लीट ट्रांसलेशन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेल लाइक का प्रयोग, वुड, कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाऊँगा आगे। शुड, मस्ट का प्रयोग, आउट टू, नीड, देयर, ऑफ, ऑन, देयर टू, गोइंग टू।
नो सूनर, इंटेंड टू, इंटेंडेड टू का प्रयोग करना बताऊंगा, फॉर द सेक ऑफ का प्रयोग बताऊंगा और इनसाइट ऑफ का प्रयोग बताऊंगा कि इन सारे टूल्स या सिंटैक्स का प्रयोग किस जगह होता है। तो दोस्तों ये हमारे 100 टूल्स थे। इन सारे टूल्स की मदद से हम अंग्रेजी को अच्छे से बोल सकते हैं और अच्छे से लिख भी सकते हैं। ओके दोस्तों, तो मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा लेक्चर नंबर 1 के नाम से जाना गया, लेक्चर नंबर 1 होगा वो। उसी में मैं सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा क्योंकि हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस क्या होता है और सिंटैक्स क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तब हमको अंग्रेजी में ज़्यादा समस्याएं नहीं आती हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, नाउन्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। तो इसके लिए हमें ज़्यादा समस्याएं नहीं होंगी क्योंकि जब हमें बेसिक नहीं आएगा तो आगे का एडवांस पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत हम लोगों को ज़्यादा परेशानी होगी। बट ऐसा नहीं होगा, मैं अपने वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। मैं अपना जैसे ही अपना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनाऊंगा तुरंत आप सभी को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, मेरे इस फर्स्ट लेक्चर को अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा, देखिएगा ज़रूर, वॉच करिए उसको। ओके, धन्यवाद।